तिलोत्पल मृणाल आए हैं गर्दनी बाग। लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेंगे। और अभी बीपीएससी के अभ्यर्थी लगभग महीना भर से ज्यादा समय से कर रहे हैं, कविताओं द्वारा देश भर में संदेश देते हैं। नीलोत्पल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पटना और बिहार में। क्या कुछ कहिएगा जिस प्रकार से अभ्यर्थियों का मुद्दा है, नीतीश जी को क्या मोटिवेट करिएगा आप लोग? अरे बिल्कुल, हम तो गा गा के मोटिवेट कर रहे हैं। नीतीश जी आपके ही गांव, आपके राज का लड़का, तो निश्चित रूप से बात मान लेनी चाहिए। जिद की बात नहीं है, क्योंकि एक जगह तो पता चल गया ना कि री एग्जाम एक जगह आपने करवाया ना, इसका मतलब है सांप अगर पैर में काटा जहर दिमाग तक फैला ही होगा। यही बात। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के अभ्यर्थियों से? महीने भर से लगातार लाठी डंडे के बीच यहाँ टिके अभ्यर्थी इस देश को संदेश दे रहे हैं कि देखो छात्रों का संघर्ष कितना कठिन हो रहा है और इस लड़ाई में इनके साथ खड़ा होना होगा। देश को ये दे रहे हैं संदेश कि कितना कठिन होता जा रहा है पढ़ना लिखना। हमारे समाज को सोचना होगा, संवेदनशील होना होगा। क्या कविताओं द्वारा सरकार को संदेश जा पाएगा? आप जैसे यहाँ मोटिवेट कर रहे थे, यहाँ बता रहे थे सरकार को, जाना चाहिए। आप ही लोग पहुंचाएंगे ना। अभी इतनी देर में मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्रांति करो, निकलो सड़कों पर। मैंने कहा आग लगाओ, बता दो बिहार को। बताया मैं क्या बोल रहा हूँ? इतनी देर से जनप्रतिनिधियों से मिलिए, मुख्यमंत्री महोदय इनकी बात सुन लीजिए। बीपीएससी अहंकार छोड़ दे, वो अगर मान ले कुछ गलतियां हुई तो उसको सुधार लेंगे। ये नौकरी नहीं मांग रहे, अवसर मांग रहे हैं, अटेम्प्ट मांग रहे हैं कि हमको री एग्जाम ले लो। अच्छा, जो लगातार पेपर लीक और धांधली होती है उसको कैसे देखते हैं बिहार के अभ्यर्थी? पेपर लीक अब केवल बिहार नहीं, पूरे देश के परीक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा समस्या हो चुका है जी। उस पर तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए हर गवर्नमेंट को। और ज्वालामुखी के फटने से ज्यादा खतरनाक बात है पेपर लीक। आज भर पटना में ही रहेंगे? नहीं, अभी निकलेंगे, अरवल जा रहे हैं। कोई एक आध को छोटा सेंटेंस कविता का सुनाए आपको। अभी री एग्जाम ही रखिए, री एग्जाम ही। चलिए, तो तुम कर सकते हो तो बीपीएससी बताओ, हम कर सकते हैं। हमको तो क्या बता रहे, मोटिवेट वहाँ करो, हम तो कर ही सकते हैं। ये लोग मोटिवेट करता है, मोटिवेट करने का फिर लोग फीस लेता है, उसको पैसा मोटिवेट कर रहा है। अच्छा, अभी बिहार तक अभी संक्रमण रोग नहीं आया है कि टीचर भी मोटिवेशनल हो जाए। मैं बिहार के प्रत्येक शिक्षक से निवेदन करूंगा, आप मत मोटिवेशनल, आप केवल हमारे घर में हमारा बाप है तो मोटिवेट कर रहे हैं, आप मत बाप से नहीं समझने उनसे नहीं होगा, मौसा उससे हो जाएगा। आप मत, आप किस लिए पढ़ाने का खाली पढ़ाइए सर। काहे तो अभी हम शर्ट खरीदने आए थे, आप तेरी में कक्षा और हिंदी में जो ले रहे हैं हमको, ये लोग 3 लाख रुपया ले लेगा। पटना में तो अभी उतना महंगा पढ़ाई नहीं हुआ, हम उम्मीद करते हैं 3 लाख रुपया ले लेगा। कहेगा कि यूपीएससी तैयारी करो, कुछ बनो ना बनो, आदमी बन जाओ। इनको लगता है कि एडमिशन लिया तो गोविंदा बनमानुस था, इसको 3 लाख के आदमी बनाने की कोशिश करता इलेक्शन को जाएगा। यही लोग आदमी बना के छोड़ दे रहा है मार्केट में, तो यूपीएससी में रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हिंदी का कोचिंग क्या कर रहा है, आपको भविष्य जो आपको भगवान नहीं बना पाएगा, उसका कहना है। तो जो देश विवेकानंद से मोटिवेट नहीं हो रहा है, उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है। हम विवेकानंद से होने में पास हो जाएंगे। हम मोटिवेट कैसे होता है? बिहार उत्तर प्रदेश का लड़का है, झारखंड का लड़का कैसे मोटिवेट होता है? सियासन तेल लेने के लिए डीलर के लाइन में खड़ा है, लाइन में खड़ा है, उसको क्या कहना हुआ ऐसा मोटिवेट ना, उसको बोला नहीं तेल ले, आप अपना कहता है क्रिकेट का मैच हुआ, उसमें जो पार्टी मार हो गया, पता चला उसने दरवाजा उठा के ले जाकर विपक्षी पार्टी कप्तान विधायक की बेटा था, वो आउट होने से ही घुसा गया। तो राहुल का रोल रमजान किया तो राम पर केस करवा दिया, चाहे तीर मारा। विधायक जी के बेटा रावण बना, तो कैसे आप तीर मार सकते हैं?
तो वहां पर मोटिवेट होता है लड़का, रुपये होगा जी आ रहे हैं DSP बन के। हमारा मोटिवेशन जमीन पर है ना, हम कॉर्पोरेट के लाइफ से होंगे। हमारा मोटिवेशन क्या, राजेंद्र बाबू जब एग्जाम देने गए तो उनको याद है खैनी खा लेंगे, निकाले खैनी कर हड़बड़ी में चूना भूल गए, देखे दीवार के तरफ अंग्रेज जमाना का चूना खोले खैनी में मिलाए खाए, फिर जब रिजल्ट आया तो लिखा गया कॉपी में परीक्षा से ज्यादा हो गए। क्या बंदी गंगा वाला हमको मोटिवेट करेंगे? तो वहां से खैनी खा के दिए कलेक्टर और सतुआ पी के फिर कलेक्टर। देखा पंकज भैया, पंकज त्रिपाठी भैया, पंकज त्रिपाठी भैया को शाहरुख खान मोटिवेट करता है, हमको सलमान खान मोटिवेट करता है। अगर कल हीरो बनना चाहेगा OTT में हमको भी रोल मिल जाए, हमको कौन मोटिवेट करेगा? हमको पंकज त्रिपाठी मोटिवेट करता है। उनकी जिंदगी देशभर से शुरू होती है, केक पगडंडी से शुरू होती है, मौर्या होटल से शुरू होती है, वहाँ के किचन से निकलकर कोई कैप्शन का वास्ता बनता है, वहाँ हमारा मोटिवेशन है। जो हमारे जैसा हो, जो मेरे जैसा साधारण हो, वो हमको मोटिवेट करता है। क्योंकि चमकता हीरा अगर आपको दिखाया जाएगा तो आंख बंद हो जाएगा, हीरा को आप देख नहीं सकते। तो जो सितारे आके कहते हैं कि हम जानवरों को मोटिवेट करेंगे, जो सितारे कहते हैं कैंडिडेट 16 इससे नहीं होता। मोटिवेशन का मीन्स कि मेरे जैसा आदमी सफल हो जाए, वो उनको मोटिवेट करता है। खैनी खा के दिए कलेक्टर, अरे सतुआ पी के फिल्म तो अपनी बड़ाई खुद ही करे क्या, अरे पढ़िए हिस्ट्री पलट के चक्कर। अरे लिटरेचर में जीनियस है हम, लिटरेचर में जीनियस है हम, और मैं तो होशियार है। बिहार है राजा, हम बिहार है, बिहार है बाबू, हम बिहार है। और क्या है बिहार कि जब भी जरूरत पड़ी देश को हम गमछा बांध के आए हैं। देश को निर्मित करने वाले हमने हाथ उगाए हैं। अरे लहरों से अब डर नहीं लगता, हम तैर के गंगा पार हैं। बिहार है राजा, हम बिहार है, बिहार है हम बिहार है। तो आप लोग उज्ज्वल कहा गया, उज्ज्वल है। देखिए अभी जब मैं आ रहा था, नीतीश जी को मोटिवेटेड कीजिए। मीडिया के लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो सब आपके आंदोलन में खड़े हों। अभी मेरा एक मित्र मेरे साथ है, रितेश रजवाड़ा, बॉलीवुड में लिखता है कि अब जाएगा यहाँ से फेसबुक पर लिखिएगा, मैं विदेशी के छात्रों के बीच से आ रहा हूँ, खुद क्रांतिकारी रहा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय के लाइफ इसका होटल में व्यवस्था की से की पूरे प्रोग्राम है। लेकिन आया क्यों आया? किसी ने नहीं बुलाया। वो एक ही तंतु से बने हुए लोग, एक ही रेशा से बने हुए, वो रेशा खींचता है। मैं यही कह रहा हूँ, उज्ज्वल है, ये यूट्यूब क्रिएटर है बहुत बड़ा बिहार का, और इतनी सुंदर कंटेंट बनाता है। ये आप लोगों को कई बार दिखा भी चुका है, वायरल कराता है। आप लोग सारे साथी हैं मीडिया के, तो ये मैं यही कहूंगा कि यहाँ जो बैठे हुए इनके धैर्य का प्रचार कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। इतना सस्टेन कोई आंदोलन करता नहीं है, और तब तो नहीं करता जब इतना धूप के साथ निकट लिया तो हो चुका है। इसके बाद इतना सस्टेन करना है, बहुत ही आप लोग की जिज्ञासा है। और वही बात है, एक दूसरे पर भरोसा। हम सब अलग अलग पार्टी के लोग हैं, ये बात यकीन मानिए। इस सच्चाई को स्वीकार करके अगर आप आंदोलन करिएगा तो आप सफल होंगे। ये मानिए कि दूसरे दलता में दूसरे दलता, लेकिन यहाँ घर दे हम सबको लगाना एक साथ में। एक तो मैं पिछली बार आया था, 15 लड़का हमको मिला, 15 में बोला 7 पार्टी है सर। हम समझे हम किससे बच गए हैं। हमको लगा हम खुद को नया पार्टी बना क्या जो हम फंसाना पाए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी के साथ हर आदमी की राजनीतिक विचारधारा है, उसकी अपनी प्रतिबद्धता है।
तो आपको उसके बावजूद भी एक होना होगा, क्योंकि जब आप अपने कमरे में जाके जब आप टेबल पर जब एनसीईआरटी में मूवी गाड़ेंगे तब आप एक हैं, पूरे को दूसरा दल नहीं है, फिर आप एक हैं और एक ही दलदल में फंसे हुए लोग हैं, हाथ पकड़ के निकलना है। आज सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को व्यापक स्तर पर हतोत्साहित किया जा रहा है। पटना के सड़कों पर बीपीएससी का छात्र बैठा और ये सड़क खाली है, लेकिन यहाँ पर कोई अभिभावक को गार्जियन जनरेशन की चिंता नहीं है। कोई चिंता हमारी नहीं है, समाज की है। मर चुका है समाज, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो पता भी नहीं है। आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन वही है क्योंकि जिस घर में एक लड़का तैयारी करता है उसके बगल वाला पड़ोसी करता है, देखा उनका लड़का गुड़गांव में काम पकड़ ले रहा, तू पढ़ते वाला उनका लड़की का बिहार हो गई, हमारा लड़की पता है लड़की का नौकरी करना चाहिए, क्या कर ली नौकरी करनी, ये सुनने को मिलता है जिस सोसाइटी में, वहाँ संघर्ष थोड़ा सा तो लंबा होगा। आपको दोनों मोर्चों पर लड़ना है, सरकार बीपीएससी के मोर्चे पर उनको कन्विंस करना है, और एक मोर्चे पर जहाँ चौखट पर बेटियों को बाहर आने के लिए माता पिता के मैं जाके क्या करोगी, चौखट टप को डोली में बैठ जाओ, और जहाँ लड़कों को ये बताया जा रहा है कि चौखट टप के अगर वापस आओगे तो कुछ लेके आना चाहिए, क्योंकि तुमको घर चलाने के लिए निकलना है, वहाँ कन्विंस करना जरूरी है कि संघर्ष लंबा है और आपके साथ टिके रहे। तो मैं यही आह्वान करूंगा, इस देश भर के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जिनके बातों को सुन के हम रील स्क्रॉल करके अभिभूत हो जाते हैं, इन सबको आपके साथ आना चाहिए, आपके पक्ष में बोलना चाहिए। मैं उन तमाम टीचर से जो दिल्ली जो पटना से बाहर है, जो छात्रों को पढ़ाते जिनकी कक्षाओं के लोग आज सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, जो पटना के बाहर के हैं, उन टीचर्स को आके पॉडकास्ट में बोलना चाहिए, इंटरव्यू में बोलना चाहिए, किसी मौके पर बोलना चाहिए। ये क्यों नहीं बोलते, ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए यहाँ पे आ रहा क्योंकि ये बात आपके बीच से कोई बोलेगा तो मेरा छात्र बोलना, इसको तो जरूरत है नहीं है, इसको जरूरत हमारी सोसाइटी को है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने कार्यक्रमों में कि साहित्य जो है, कलम जो है, वो किसी भी सत्ता का सबसे मखमली विपक्ष होता है, और दुनिया में जो सरकार कलम जैसे विरोध को अपना साथी नहीं बनाती है, जो सरकार कलम के विरोध का दमन करती है, उनके विरुद्ध लाठियां और बंदूकें खड़ी होती है। इसलिए कोई भी सौभाग्य लोकतंत्र में सरकार सौभाग्यशाली है कि उसके खिलाफ छात्र खड़े और कह रहे हैं हमारा काम करो। अरे हम छात्र और कलम में साहित्यकार बोले तो इससे बढ़िया लोकतंत्र क्या होगा। तो इसीलिए आपके साथ कलम खड़ा हो, पहली जरूरत तो मैं कलमकारों से कहूंगा, मैं इस देश के साहित्यकारों से कहूंगा, मैं इस देश के कलाकारों फिल्मकारों से कहूंगा जो कहते हैं कि हम देश और काल के समस्याओं पर फिल्म बनाते हैं, है ना, उनको आप पर भूलना चाहिए। ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है। बिहार की जो जनसंख्या है और जितने तरह के लड़के और लड़कियां यहाँ पर पढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम बिहार के पूरे समाज शास्त्र को बदलने का मैकेनिज्म का नाम है। अगर इसमें खोट होगा तो समाज तो आंदोलित होगा ही होगा। तो एक परीक्षा लेने वाली संस्था नहीं है, यहाँ पर कई बेटियां बैठी है जिनके पिता को पता भी नहीं होगा कि हमारी बेटी बीपीएससी की तैयारी कर रही है, बहुत सारे रिजल्ट आएगा और ये डिप्टी कलेक्टर बनकर घर जाएगी तो दुनिया बदल चुकी होगी भाई। इतनी आसानी से पिरामिड पोर्टल में उलटने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं है दुनिया में। और अगर आप उस मैकेनिज्म पर फॉल्ट होगा, उस मैकेनिज्म पर अगर खतरा मंडराएगा तो समाज को आंदोलित होगा ही होगा। ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। देश में राजनीति सुरक्षित रहे और राजनीति को अच्छे लोग मिले, इसके लिए जरूरी है कि आपकी परीक्षा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो आप अपने अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई इसलिए लड़ते रहिएगा क्योंकि छात्र आंदोलनों से भी भरोसा उठ रहा है दुनिया में। हमने विगत 10 वर्षों में कई छात्र नेताओं को देखा, उनकी भ्रूण हत्या हो गई। उनको छात्रों के लिए लड़ना चाहिए था, उनको जो नेम फिल्म मिला उसका इस्तेमाल वही है, यूथ पर खर्च हो गया। उनको छात्रों के बीच में होना चाहिए था, बिना किसी हिचक के होना चाहिए था, बिना किसी लॉजिक के होना चाहिए था। ऐसा कौन सा कारण है कि हिंदुस्तान का कोई छात्र नेता बीपीएससी के आंदोलन में अभी तक नहीं उतर के आया? क्यों नहीं आया? इसका कौन सा लॉजिक हो सकता है? इसीलिए कि जब परगंडी से चलते चलते अचानक से आपको राजपथ का मलमली रास्ता दिखने लगे तो फिर पांव में छाले बर्दाश्त होते कहां है? नहीं होते हैं ना। तो इसलिए आपको
आपने तो चूंकि पगडंडी और कटीला रास्ता चुना है, आपको जीवन में कभी राजमार्ग मिलने वाला नहीं है, लेकिन कटीले रास्तों का जो यश होता है वो टिकाऊ होता है, जिसको पीढ़ियां नाश करती है, इसके आप पर नाश करेंगे लोग। और मैं जो ये बात आपसे कह के जा रहा हूँ, ये बात अभी गूंजे और खत्म नहीं हो जाएगा। को महसूस करना चाहता हूँ कि मैं इस तापमान को सामने पर दर्ज कर सकूं। आपकी इस लड़ाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी जैसे मेरे ये साथी यहाँ पर आए हैं, इनके इस तरह एक कारवा बढ़ेगा, सिलसिला बढ़ेगा। पढ़ाई लूट नहीं करना है, नहीं करना, पढ़ाई को लूट नहीं करना है। कहीं से भी लड़ाई जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। जो पाठ्यक्रम दिया है सरकार ने, मुसीबत कुछ लड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी और टीके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, करना होगा, करना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, हमारा अधिकार, हमारा हक, हमारा हिस्सा लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेके रहेंगे, लेना होगा, लेना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये नीलोत्पल मृणाल जी थे जो आए हैं अभी, और यहाँ पर अभ्यर्थियों के बीच में पूरी तरह से खूब जाने माने शख्स हैं और कवि, लेखक, और इसके जरिए अभी यहाँ पर देख रहे होंगे गर्दनी बाग पटना में आए हुए थे, जहाँ राहुल गांधी भी आए थे। अभी और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आ रहे हैं, उसी में एक नीलोत्पल मृणाल आए थे और अभी हम सुना रहे थे। देख रहे होंगे किस प्रकार से नीलोत्पल मृणाल अभी यहाँ पर कविताओं और तमाम चीजों के जरिए संदेश दे रहे थे। बाकी आप देख रहे हैं झकास भारत, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। कैमरे के पीछे विशाल है, मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।